हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं टॉपिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का ये देखना है बेटा कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता चुकी हूँ। फ्रिक्शन पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो हमने वो टॉपिक क्लियर किया। फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे हमें रिड्यूस की भी जरूरत पड़ती है, कम करने की भी जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन। तो पहला पॉइंट हम कर चुके हैं लुब्रिकेंट्स यूज करके, क्योंकि मशीनरी के पार्ट्स है, ठीक है। जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं या कहीं पे भी, वहां पे भी क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत होती है। देखो, फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता बेटा, ओके। कम ज्यादा हम कर सकते हैं। ऐसी कोई सरफेस नहीं है जहां पे फ्रिक्शन ना हो। बिल्कुल माइनर से माइनर वहां पे इरेगुलरिटीज जरूर मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया था कि कांच का ग्लास ले लोगे, उसके ऊपर भी अगर एक ड्रॉप पानी की होगी तो वो रुक रही है, पानी की ड्रॉप। इसका मतलब उस ड्रॉप और उस ग्लास के बीच में फ्रिक्शन है, तभी तो वो ग्लास के ऊपर चिपकी हुई है पानी की ड्रॉप, अदरवाइज वो नीचे आ जाती। तो फ्रिक्शन हर जगह है। फ्रिक्शन को हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, सब्जेक्ट से वो सरफेस नहीं है, कोई स्मूथ दिखने वाली सरफेस में भी एक्चुअल में वहां पे थोड़ा थोड़ा माइनर भी इरेगुलरिटीज होती है। फ्रिक्शन वहां पे भी है। तो अब हम देखते हैं बेटा, रोलिंग से भी फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, स्लाइडिंग से भी फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। सो रोलिंग, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रोलिंग। सो रोलिंग क्या होता है बेटा, डेफिनेशन तो आपकी बुक में भी लिख रखी है। क्या होगा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ये, व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दैट रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन। अब क्या होगा उससे यहां पे, तो स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, when one object rolls on the surface, when one object rolls on the surface of the other object, so क्या है स्टूडेंट्स, when one object rolls on the surface of the other object, the resistance of its motion, यहां पे क्या आएगा, is called, बेटा कौन सी फ्रिक्शन है ये, रोलिंग। उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखो, ये पूरा लिखा है, ये देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये दो, यहाँ पे ये देखो, ये दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, दो चीजें हैं मेरे पास, पेंसिल लगा लो या इसको आप कह सकते हो। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर ये चीज रख रही हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो, ये इसके ऊपर क्या हो रही है, इजीली, ये देखो इजीली रोल हो रही है बेटा, मुझे जोर भी नहीं आ रहा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने फ्रिक्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस करके दिखा दिया। आप इजीली दिख रहा है आपको कि इन दोनों के नीचे क्या बताया डेफिनेशन में, when one object rolls on the surface of the other object,
ये देखो, एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, सो वहां पे क्या होगा, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन। तो रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से आप ये लगा लो कि वहां जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है इन दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो पाई है। तो रुकावट, फ्रिक्शन क्या होगा, एक ऑपोजिट चीज हो गई जो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस मतलब आप ये शायद देखो, रेजिस्टेंस अगर मैं यूं समझाने लगूं तो एक पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये समझ लो यहाँ पे रुकावट एक टाइप से, ठीक है, जो अपोजिटिंग फोर्स की तरह होती है, फ्रिक्शन की तरह ही। तो यहाँ पे रुकावट, उसके मोशन में जो रुकावट डाल रही है ना, वो थोड़ी बहुत रुकावट डाल रही है, तो उसको हमने बोला रोलिंग फ्रिक्शन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो रोलिंग। तो यहाँ पे देखो ये कितना इजीली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इजीली रोल हो गया। तो यहाँ पे हमें कितना इजीली इसका लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोलिंग में ऐसे, ये देखो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग हो रही है। अंडरस्टूड। सो रोलिंग से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस। अच्छा, रोलिंग में एक्चुअल में इस रोलिंग को रोल चीज ऐसे करती हुई हमने बीच में लगा दी, तो वहां हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब वहां पे रोलिंग की वजह से रोल होके आ रही है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया। तो फ्रिक्शन रोल करके ऐसे क्या बना दिया हमने, टायर बना रखे। तो टायर क्या होते जाते हैं बेटा, बस के, कार के, किसी के भी टायर ऐसे रोल होते जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है, फास्ट। सोचो अगर एक बस है, बस के नीचे टायर ना हो और फिर उसको ऐसे चला के जाना पड़े रोड के ऊपर से, क्या पॉसिबल है, कितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा कांटेक्ट में ज्यादा। लेकिन अगर ये रोलर बीच में लगा दिया है, देखो अगर मेरा हाथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे लेके, ये देखो अब इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो गया, कितना एरिया हो गया, ये और ये दोनों का एरिया कवर, ज्यादा एरिया टच में होगा, तो यहाँ दोनों में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इसको बीच में रख लेती हूँ, तो देखो ये कितना, सिर्फ मेरा थोड़ा सा एयर हाथ इस पे टच हो रहा है दूसरी सरफेस पे, तो जितना कम एरिया टच होगा तो वहां पे उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एरिया कम होगा तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे कम प्रोड्यूस हो पाएगा। सो इसीलिए, अच्छा एक और चीज होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बॉल बेरिंग्स। क्या बोलते हैं उसको हम, बॉल बेरिंग्स। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ बॉल बेरिंग्स। तो ये स्टूडेंट्स देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे बॉल बेरिंग्स। सो यहाँ पे देखो इजीली आपको दिख रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं बॉल बेरिंग्स। ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ये देखो ये छोटे छोटे बॉल्स, ये रे, ये देखो ये मेटल की बॉल है। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर ये बॉल बेरिंग लगा रखा है, उसकी वजह से मैं इसको रोटेट करके दिखाऊंगी। ऐसे ये बॉल बेरिंग सीलिंग फैंस में, बाईसाइकिल के एक्सल्स में, तो ये सब वहां पे मिलता है, तो उसकी वजह से वहां पे मोशन क्या हो जाएगा उनका, फास्ट। तो आपको ये दिखा दिया मैंने जूम करके, बॉल बेरिंग्स दिख रहा है सेंटर में, ये देखो कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ये रही एक मेटल की बॉल, दूसरी मेटल की बॉल, तीसरी मेटल की बॉल। तो क्या होता है बेटा बॉल बेरिंग्स, डेफिनेशन सुन लो, द सिस्टम ऑफ मेटल बॉल्स इन देयर स्लॉट्स और सॉकेट्स। उसको क्या बोलते हैं हम, द सिस्टम ऑफ मेटल बॉल्स इन देयर स्लॉट्स और सॉकेट्स इज नोन एज बॉल बेरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल बेरिंग। समझ आ गया। तो देखो ये बॉल बेरिंग्स में आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको बॉल बेरिंग की वजह से अब देखो बेटा, इस बॉल बेरिंग की वजह से अगर मैं इसके मोशन में देखो ऐसे करूँ, कितना फास्ट रोटेशन हो रहा है देखो इसकी। सो बॉल बेरिंग की वजह से क्या हो गया, सो यहाँ पे क्या है, द सिस्टम ऑफ मेटल बॉल्स इन ए सॉकेट, और आप कह सकते हो स्लॉट्स, तो उसे बोलते हैं बॉल बेरिंग्स। तो यहाँ पे बॉल बेरिंग की वजह से, जैसे आपने एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस, देन आपने देखा होगा एक्सल्स ऑफ बाइसिकल्स, तो वहां पे ये होती है, तो वहां पे उसके फ्रिक्शन रोल होगी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, तो वहां पे इजीली उनका मोशन होगा, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे देखो बेटा स्लाइडिंग, तो यहाँ पे दूसरा हम कैसे उसको कर सकते हैं, स्लाइडिंग से। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की भी डेफिनेशन क्या होगी, सेम, यही सेम है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स की जगह पे क्या आ जाएगा,
स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन की जगह पे इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, स्लाइड। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लेके आती हूँ तो ये मार्कर यहाँ पे देखना बेटा, ये मार्कर इस पे स्लाइड भी कर सकता है और रोल दोनों चीज करता हुआ नजर आएगा। देखो आपको यहाँ पे देखो मैं यहाँ लगा रही हूँ और मेरे हाथ में यहाँ पे आके देखो, यह है ना। तो यहाँ पे ये रोल भी हो रहा है और साथ में क्या हुआ, स्लाइड भी हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो भी ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। सो रोलिंग भी हो रहा है, स्लाइडिंग भी हो रहा है यहाँ पे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप सीधा इसको स्लाइड भी मान सकते हो, ऐसे स्लाइड, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट रोल के साथ स्लाइड भी कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट केवल स्लाइड ही कर रहे हैं। जैसे अब मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ तो ये क्या कर रहा है, स्लाइड, ठीक है। तो स्लाइडिंग में देखो बेटा, स्लाइडिंग से भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। क्यों फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ, क्योंकि देखो जैसे रोलिंग में एरिया दोनों का कम टच हो रहा है, तो रोल जब कर रहा है ना तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिल पाता। तो वहां से उसकी वजह से फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो पाता है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं पूरा अच्छे तरीके से नहीं, उनमें इरेगुलरिटीज नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो वहां फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, इरेगुलरिटीज नहीं हो पाएगी, इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, तो फ्रिक्शन वहां पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट को मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे फोर्स कम एनर्जी वहां पे यूज होगी, मतलब उसको मोशन में एनर्जी कम लगेगी और फास्ट मूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्लाइडिंग में भी अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मैं इसको यहाँ छोड़ूंगी तो वो स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ इसकी सरफेस और इसकी सरफेस में क्या होगा बेटा, इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, ज्यादा इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिल पाया। अब ज्यादा इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिल पाया, रोलिंग में तो बिल्कुल कम टाइम मिला है इंटरलॉकिंग का, लेकिन स्लाइडिंग में वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया टाइम, तो वहां पे थोड़ी इंटरलॉकिंग हो जाएगी। लेकिन जितना स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग हो पाती है उतनी नहीं हो पाएगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करे तब भी वहां पे फ्रिक्शन क्या हो सकता है, रिड्यूस, और ऑब्जेक्ट का मोशन में वहां पे कम एनर्जी यूज होगी। तीसरा देखो बेटा, हमें मालूम है कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेप्स। एक चीज ये बीच में टॉपिक समझा देती हूँ बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेन टाइप रिड्यूस तो नहीं करता, स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। देखो जैसे ये अलमीरा है यहाँ पे रखी हुई, इस अलमीरा को स्टूडेंट अगर मैं मूव करना चाहूंगी तो ये कई दिन से यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इस अलमीरा की जो सरफेस है, जो फ्लोर के ऊपर, जो फर्श के ऊपर जो इसकी सरफेस टच कर रही है, तो उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज थी, उनके बीच में क्या हो गई, इंटरलॉकिंग हो गई। अब इंटरलॉकिंग होने के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे जैसे इंटरलॉकिंग हो गई तो उसको मोशन में आप करोगे, एक मिनट जब उसको मोशन में आप उस ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई है, इंटरलॉकिंग हो गई तो हमें वहां पे उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, मतलब उस फोर्स को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको पुश करने के लिए, ठीक है। तो वहां तब वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मोशन में आएगा। तो वहां पे हम बोलते हैं कौन सी फ्रिक्शन, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेस्ट। मान लो फर्श के ऊपर ऑब्जेक्ट इज ऑन द रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, हैवी बॉक्स हो गया, अलमीरा हो गया, ये रेस्ट पे है, एंड देयर आर इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस, देन देयर इज इंटरलॉकिंग। Then due to interlocking, when we start pushing this object, when the object starts in motion, so this type of friction is called static friction. यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा ना स्टूडेंट, देखो ऑब्जेक्ट वही होगा, मास भी वही होगा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा ना एक बार, तब हम उसको स्लाइड करते करते आगे तक जब लेके जाएंगे ना, तब वहां पे हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा हल्का ही है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अब वो उसने वहां पे पहली बार जो इंटरलॉकिंग को ब्रेक किया था तो वहां पे ज्यादा
एनर्जी लगानी पड़ी थी क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा था वहां पे। लेकिन अगर एक बार मोशन में आ गया फिर वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो समझ आ गया स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन? आई होप इट इज क्लियर। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो जैसे अभी अलमीरा का मैंने एग्जांपल लेके बताया कि ये अलमीरा अगर मैं इसको पुश करने की कोशिश करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लोर और इसकी जो सरफेस है दोनों के बीच में क्या है, कांटेक्ट काफी टाइम से, क्योंकि यह अलमीरा यहीं पे रखी हुई थी, काफी समय से यहीं पे रखी हुई थी, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट है दोनों के बीच में, जब काफी टाइम से कांटेक्ट था तो वहां पे इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज के कारण इंटरलॉकिंग हो गई। इंटरलॉकिंग हो गई तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को मुझे जो इन्होंने इंटरलॉकिंग कर ली, तो वहां पे उस फोर्स को, टू ओवरकम दिस फोर्स आई हैव टू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू पुश दिस वन। लेकिन अब जब मैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी में बढ़ा सकती हूँ, 1%, 2% या 3% लग के इसको पुश करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा ना स्टूडेंट, एक बार ये मूव करने लग जाएगी, तब वहां पे क्या आ जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब ये स्लाइड करती हुई फर्श के ऊपर हम इसको दूर तक लेके जा सकते हैं इजिली। अब हमें जो पहले के कंपैरिजन में एनर्जी कम लग रही है, रीजन क्या हो गया, अलमीरा तो वही थी, फर्श भी वही है। रीजन ये हो गया कि अब ये मोशन में आ गई, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे से स्लाइड करता हुआ जब जा रहा है तो उन दोनों की सरफेस आपस में तो टच हो रही है, लेकिन वहां इंटरलॉकिंग होने का टाइम नहीं मिल पा रहा। इरेगुलरिटीज भी है लेकिन इंटरलॉकिंग होने का टाइम नहीं मिल पा रहा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए वहां पे क्या है, फटाफट ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, सबसे कम जो फ्रिक्शन है वहां पे कम होगा, सबसे कम जो फ्रिक्शन होगा वो है रोलिंग। दूसरा, उससे ज्यादा फ्रिक्शन कहां प्रोड्यूस होगा, स्लाइडिंग। और तीसरा स्टूडेंट्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम, अब स्टैटिक फ्रिक्शन भी समझ आ गया होगा, आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने मेन समझाने का मतलब ये था कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट से। फ्रिक्शन को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रोलिंग से। और कैसे, रोलिंग के अंदर जैसे बॉल बेयरिंग्स मैंने समझा चुकी हूँ। और फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय स्लाइड से, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं बेटा, क्या फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की सरफेस और इसी में प्रोड्यूस हो रहा है, या एयर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। एयर भी फ्रिक्शन लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि नहीं है एयर से भी, या वाटर भी फ्रिक्शन, लिक्विड्स है वो भी फ्रिक्शन लगाते कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके अंदर से मूव करके जा रहा है तो वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उनके ऊपर, ठीक है। तो हम देखते हैं इस टॉपिक को, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। दो, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो मेरे पास वाटर भी और लिक्विड्स भी एक्सर्ट्स, वो भी क्या एक्सर्ट्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन। लिक्विड भी, लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट्स फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट विच द मूव्स थ्रू इट। लिक्विड भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर से, जैसे हम पानी के अंदर से तैर के जा रहे हैं, तो वो पानी क्या है बेटा, वहां पे हमारे ऊपर क्या करेगा, एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। वो भी वहां पे हमारे ऊपर एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे एक्सर्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम एयर के अंदर से मूव करके जा रहे हैं तो वहां पे एयर भी क्या करेगी हमारे ऊपर, ये आप देखना। सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों पेज लिए हैं, दोनों का सेम साइज है, अगर इन दोनों का मास देखो वो भी सेम है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूं कि इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये दिखाने के लिए कि एयर थिन और बिल्कुल लाइट वेट है, देन ऑल्सो इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग वेयर द एयर इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने इसको यहां कर दिया और इसको मैंने, ये दिख रहा है आपको बेटा यहां तक पूरा, मुझे मेरा हाथ यहां तक दिख रहा है ना आपको अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को रख दिया, अब मैं इनको पूरा ऊंचाई से डाल के दिखाऊंगी आपको, पूरा ऊपर करके, और आप देखना जब भी नीचे आएंगे तो दोनों में डिफरेंस
आपको ये थोड़ा सा कैमरे के सामने नीचे ज्यादा दिखाई देगा और ये यहाँ से नीचे थोड़ा देर से आता हुआ दिखाई देगा। रीजन क्या है वो मैं बताऊंगी। तो देखो मैं छोड़ रही हूँ, स्टार्ट। ये देखो वो पहले गिर चुका और ये बाद में गिरा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो दिखाई दिया बेटा। तो व्हाट इज द रीजन, यहाँ क्या रीजन है? तो देखो यहाँ पे एयर है, हमें मालूम है चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, बट इसका एरिया कितना हो गया? बिल्कुल थोड़ा सा एरिया नीचे। तो एयर यहां से जो इसके ऊपर जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एयर को कट करके उसके अंदर से मूव करता हुआ आ रहा है। तो इस इतने एरिया पर एयर का क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एयर एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स इतने एरिया पे लगा पा रही है, क्योंकि बाकी एयर तो यहां से ऐसे साइड से निकल गई बेटा ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो एरिया इतना दिख गया, इतने एरिया पे एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इतने एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे एयर जो लग रही है वो इसको स्पीड को क्या कर दिया? इसकी कम कर दिया। सो यहाँ पे जो एरिया है वो कम हो गया इसका। सो आप कह सकते हैं। अब बेटा साइंस की लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको कहूं लिक्विड्स और एयर दोनों को टुगेदर हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम दोनों को फ्लूइड्स बोलते हैं। सो फ्लूइड्स किसको बोलते हैं बेटा? लिक्विड्स एंड आप ये कह सकते हो एयर। लिक्विड एंड एयर दोनों को इकट्ठा हम बोल सकते हैं फ्लूइड्स। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स, फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट्स फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड्स डिपेंड अपॉन द स्पीड। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्लूइड्स की किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड की। अगर स्पीड ज्यादा है फ्लूइड्स की तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। अगर फ्लूइड्स की वहां पे फ्लूइड्स की स्पीड कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा? वहां पे कम हो जाएगी। जैसे आपके सामने से हवा बहुत तेज आ रही है तो आपको क्या है? उस हवा के अंदर से निकल के जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहीं और पीछे की तरफ धक्का होगा एयर का आपको। ठीक है, ऐसी वाटर आगे से अगर आ रहा है तो बहुत तेजी से अगर वाटर आ रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको कट करके मूव करके जाने के लिए। सो स्पीड पे भी डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे दूसरा एक चीज और देखो बेटा,